ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले, दे जूता लात। मुइज़्ज़ो मालदीव के राष्ट्रपति हैं और भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं। मालदीव की संसद में इनके सांसदों की विपक्षी सांसदों ने धुलाई कर दी। मालदीव की संसद में जमकर मारपीट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ। मुइज़्ज़ो साहब के भी सुनाए 2-4 धौल पड़ गए। वो सारा का सारा रिकॉर्ड होके आप ट्विटर पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, वो सब जगह वायरल हो रहा है। मालदीव्स में हो गई जूता लात। अभी तक आपको स्टोरी समझ गए होंगे आप लोग, आपको स्टोरी मिल गई होगी, आपको स्टोरी के बारे में पूरा ज्ञान है, लेकिन इसके पीछे का एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि मालदीव्स में हो गई जूता लात। बेसिकली 4 मंत्रियों को जो अप्रूवल देना होता है ना, पार्लियामेंट वहां के क्या है, वहां का कानून है कि मंत्रियों का पार्लियामेंट अप्रूवल देती है। जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो कि मोहम्मद मुइज़्ज़ो के खिलाफ है, यानी कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ऑपोजिशन में है। सिनेरियो को कैसे ड्रॉ करेंगे? इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन ना होना जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं मान रही, एस्टैब्लिशमेंट भी टफ लाइन ले रही है। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन सर? एक दूसरे को मतलब सोचिए, बाल पकड़ रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, लात घूसे चल रही हैं, धक्के मार रहे हैं, पीपनी बजा रहे हैं, पार्लियामेंट ना हो गई या खड़ा हो गई। उसके बाद शुरू हुई जूता लात। जैसे WWF की कुश्ती होती है ना, दे पटक, दे मार, टांग खींच, बाल खींच, आंखें नोच, ये सब चल रहा है। एक छोटा सा वीडियो है, अब वीडियो देख लीजिए भाई, फिर मैं वापस आपको बताता हूं स्टोरी क्या चल रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC में। दोस्तों, मालदीव की मौजूद सरकार की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। पाकिस्तान की तरह वो भी अपनी जिहादीपन के कारण भारत से दुश्मनी मोल ले बैठे और चीन की गोद में जा बैठे, लेकिन अब उनकी हालत ऐसी हो गई है कि अपनी खुद की राजधानी में मेयर की सीट हारे और उसके बाद उनकी संसद में उनको दे जूते पड़े हैं। दोस्तों, मार मार के उनको भिच्ची बना दिया गया है। उनकी स्पीकर के कान पर ऐसा भोंपू बजाया गया है कि वो बहरे हो चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, भारत से मुंह मोड़ने के बाद मुइज़्ज़ो की और मालदीव की हालत कैसी हो गई है। पाकिस्तान की तरह वो भी अब रो रहे हैं या भारत से मदद मांग रहे हैं। मालदीव्स में हो गई जूता लात। अभी तक आपको स्टोरी समझ गए होंगे आप लोग, आपको स्टोरी मिल गई होगी, आपको स्टोरी के बारे में पूरा ज्ञान है, लेकिन इसके पीछे का एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि मालदीव्स में हो गई जूता लात। बेसिकली 4 मंत्रियों को जो अप्रूवल देना होता है ना, पार्लियामेंट वहां के क्या है, वहां का कानून है कि मंत्रियों का पार्लियामेंट अप्रूवल देती है। जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो कि मोहम्मद मुइज़्ज़ो के खिलाफ है, यानी कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ऑपोजिशन में है, इट इज इन दी ऑपोजिशन, और वो प्रो इंडिया पार्टी है। उसने बोला कि तुम्हारे जो 4 मंत्री हैं ना, तुम्हारे इन 4 मंत्रियों को हम अप्रूवल देते ही नहीं, हम नहीं देंगे अप्रूवल, जाओ ऐश करो। अच्छा, इससे क्या हुआ कि वहां पे बहुत हड़कंप आ गई कि सरकार कैसे बनेगी, अब क्या होगा। तो पहले भैंसा भैंसी शुरू हुई, उसके बाद शुरू हुई जूता लात। जैसे WWF की कुश्ती होती है ना, दे पटक, दे मार, टांग खींच, बाल खींच, आंखें नोच, ये सब चल रहा है। एक छोटा सा वीडियो है, अब वीडियो देख लीजिए भाई, फिर मैं वापस आपको बताता हूं स्टोरी क्या चल रही है। दोस्तों, अब आपने देख लिया क्या हुआ वहां पे, दे जूता लात, दे पटक। इनके 4 जो कैबिनेट मंत्री हैं वो अप्रूव नहीं हुए और उस प्रोसेस में जो लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, हंगामा हुआ, मुइज़्ज़ो साहब के भी सुनाए 2-4 धौल पड़ गए। वो सारा का सारा रिकॉर्ड होके आप ट्विटर पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, वो सब जगह वायरल हो रहा है। अब आप ये बताइए कि अब इनकी क्या स्थिति है। अभी इलेक्शन हुए थे, कहाँ के, माली के मेयर के, और ये जो मुइज़्ज़ो साहब हैं ये प्रेसिडेंट बनने के पहले माली के मेयर ही थे, माले के मेयर थे। तो माले के मेयर के चुनाव में मुइज़्ज़ो की पार्टी बुरी तरह से हारी अपने चुनाव के 1.5 महीने के बाद ही। तो ये भी एक रिकॉर्ड कायम कर लिया मुइज़्ज़ो ने कि इतनी जल्दी कितने अनपॉपुलर हो गया, वो भी उसने रिकॉर्ड कायम कर लिया। उसने चीन के रिसर्च एयरक्राफ्ट को वहां डॉक करने की इजाजत दे दी।
अब भारत तो कुछ और कर नहीं रहा है। भारत तो यही कर रहा है कि उसने अब राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। जो सस्ती दवाएं होती थी उनके जो है शिपमेंट्स को उसने जो अब चेक करना आरंभ कर दिया है। चेकिंग में आपको पता है टाइम लगता है। जो उनके बड़े आसानी से वीजा मिल जाया करते थे, मेडिकल वीजा, उनके ऊपर थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। और भी जो सामान यहाँ से बहुत आसानी से जाता था वो तो दिक्कत है ही। टूरिस्ट तो 90% ड्रॉप हो ही गया है। तो आप सोच सकते हैं कि एक जो इकोनॉमी जो पूरी तरह से टूरिस्ट पर आधारित थी और लगभग 25% जो टूरिस्ट था वो भारत से जा रहा था, उसमें 90% कमी आ जाए, 20% टूरिस्ट एक साथ कम हो जाए तो क्या स्थिति होगी एक छोटी सी पिटली सी इकोनॉमी की। 6 बिलियन 7 बिलियन डॉलर की टोटल इकोनॉमी की क्या स्थिति होगी। लेकिन असली खलीफा तो चीन है ना। तो भाई चीन, तुमने एक पिद्दी से मुज्जू को थोड़ा सा बीजिंग में बुला के चाय नाश्ता करा दिया और उसके थोड़ी सी नीचे से हवा भर दी तो अब हवा भर के वो गुब्बारा हो गया। लेकिन गुब्बारा होके जब यहां पहुंचा है वापस मुज्जू, तब आप उसकी हालत देखिए। सबसे पहले तो उसकी पार्लियामेंट में मेजोरिटी खत्म हो गई, लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए। अच्छा, इसके पीछे भी कहानी है और जरूरी है कि मैं कहानी आपको बताऊं और दोबारा बताऊं और आप दोबारा सुने कहानी, तब आपको ये पता लगेगा बैकग्राउंड में ये जो खेला हो रहा है ना मालदीव्स में, ये खेला कौन करवा रहा है और क्यों हो रहा है। आपको ये बात पता है कि मालदीव्स का भारत के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन था और आज से नहीं, दशकों से। जब से मालदीव्स आजाद हुआ है तब से भारत के साथ इनका बिल्कुल डन वाला मामला है। और सबसे पहले जब मालदीव्स का कोई राष्ट्रपति बनता था तो पहले भारत जाता था, कहते थे भारत हमारे परम मित्र हैं भारतीय, तो वहां पे जाके मिलते थे, गले वाले मिलते थे, खाना पीना होना, जो भी अपनी डील साइन करनी, जो भी इनका कार्यक्रम होता था उसमें भारत सबसे पहले। अब क्या हुआ है, कुछ समय से चीन बीच में आ गया। चीन बीच में क्यों आया ये मैं आपको मैप पे समझा चुका हूं, लेकिन आज फिर बता देता हूं। चीन को है मालदीव्स की जरूरत, और ये जरूरत पिछले कुछ दिनों में और तेजी पकड़ ली है। चीन वैसे भी मालदीव्स पर कब्जा करना चाह रहा था, चीन वैसे भी मालदीव्स को इन्फ्लुएंस करना चाह रहा था, वहां की सरकार बना के अपने बंदे बैठाना चाह रहा था, ये चीन की मंशा थी, राइट। लेकिन जब से श्रीलंका ने चीन को दिखा दिया ठेंगा, वो जो जहाज है स्पाई शिप जिसके बारे में हमने आपसे बात करी थी, जो स्पाई शिप हमने बोला था चीन से आएगा, उस स्पाई शिप को श्रीलंका ने मना कर दिया, ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो जब श्रीलंका ने मना कर दिया स्पाई शिप को, तो मरता क्या ना करता, उनको मालदीव जाना था। मालदीव में आ गई हरकत, मालदीव में आ गई तेजी कि अब जिन चाइनीज से हमने पैसा खाया है, शी जिनपिंग ने मोहम्मद मुइजू को टुकड़े फेंके होंगे, रोटी के टुकड़े, ले भाई बोटियां फेंकी होंगी, खा ले रोटी, खा ले बोटी। अब वो बंदा अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहता है अपने चाइनीज बाप को। ही इज ट्राइंग टू प्रूव हिज लॉयल्टी, और लॉयल्टी के चक्कर में उसने एक बच्चे की जान ले ली भाई। ये वो नहीं है डायलॉग अक्षय कुमार का कि बच्चे की जान लो, इसने एक्चुअली एक बच्चे की जान ले ली। दोस्तों स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि आपको पता है टापू बने हैं पूरे मालदीव में ना, एक अकेला मालदीव तो ऐसा है नहीं जैसे भारत है कि पूरा लैंड मास है, वो अलग अलग टापू बने हुए। तो एक दूसरे टापू में जो कैपिटल सिटी माले वाला नहीं, दूसरा दूर टापू, वहां पे एक बच्चा बीमार था, बच्चे को था कैंसर, बच्चे को हो गया स्ट्रोक, बच्चे को इवैक्यूएट करके अस्पताल लाना था। भारत का जहाज, भारत का हेलीकॉप्टर खड़ा है, भारतीय सैनिक खड़े हैं, बोल रहे हैं आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम फट से बच्चे की जान बचा लेंगे। लेकिन इस आदमी की ईगो और इस आदमी की वफादारी, आदमी कौन, मोहम्मद मुइजू, इसकी वफादारी मालदीव के लोगों के लिए नहीं है, इसकी वफादारी है अपने चीनी बाप शी जिनपिंग के लिए। उसने बोला कि अगर मालदीव का एक बच्चा मेरे बाप पे कुर्बान होता है तो हो, उसने बच्चे की कुर्बानी दी, बच्चे की उसने बलि चढ़ा दी। एक तो ये बात है। दूसरी चीज है दोस्तों, प्रेशर जो वहां पे बन रहा है, टूरिज्म जो है वो मोटा पैसा कमा के देता है मालदीव को, मोटा पैसा, ठीक है। जो टूरिज्म वाला पैसा है वही उसको अफ्लोट रखा है, यानी कि उसी वजह से मालदीव की इकोनॉमी तैर रही है। दोस्तों आपको एक बात और पता होगी कि टॉप टूरिज्म वाला जो वहां पे जो लोग जाते थे, जो लोग पैसा खर्च करते थे, और नंबर्स में उनकी संख्या सबसे ज्यादा भारतीयों की थी। तो बगल में फ्लाइट पकड़ी, फट से पहुंच गए मालदीव, अपनी फोटो शोटो खींची, इंस्टाग्राम पर डाली, सारे सेलिब्रिटीज यही करते थे। अब बंद हो गया, ऑलमोस्ट इंडिया से सील हो गया मामला। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।